हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कई दिनों से चल रही है। लगभग 1.5 महीने ही समय बच गया है। तो आइए, कल लाइव सेशन में हम लोगों ने बीआरसी को देखा था, उसके कार्य एवं उसके उद्देश्य को देखा था। आज उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज डाइट की स्थापना एवं उसके कार्य एवं उसके उद्देश्य को देखेंगे। तो आज के लाइव सेशन में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। और बहुत शिक्षक साथी अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो प्रतिदिन 8 बजे लाइव सेशन लाया जा रहा है। तो आप लोग को कैसा लगेगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देरी न करते हुए देखते हैं प्रश्नों को। आपका ये यूनिट 6 से लिया गया है साथियों। सभी तरह के शिक्षण संस्थान हैं और उनसे संबंधित उनकी स्थापना, उसके कार्य दिवस सभी चीज़ को दिखा गया है। तो आइए, आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो यथाशीघ्र लाइव सेशन में जुड़े। तो आइए देखते हैं। डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ये जिला में होता है साथियों। और ये 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए भी है और उसके साथ साथ जितने भी शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं इनके साथ होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। उसी के सिफारिश पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई साथियों। देश के अन्य राज्यों में बिहार में राज्यों की तरह बिहार में भी इस संस्थान की स्थापना की गई। देश में पहले से और भी संचालित रहे होंगे, डाइट हो या पीटीसी, उसी की तरह अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी इस संस्थान की स्थापना की गई। इनमें निम्न 7 इकाइयों के संचालन हेतु, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि डाइट में कितने इकाई, तो 7 इकाइयों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन शामिल है। इन दिशा निर्देशों में 7 इकाइयों अथवा विभागों की अनुशंसा की गई है, वह भी इसके अंतर्गत शामिल है साथियों। तो हम लोग जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जैसे हमारे समस्तीपुर में पूसा है, तो पूसा से भी बहुत लोग डाइट से प्रशिक्षण किए। शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है साथियों, जो इंटर के करने के बाद होता है। उसके बाद बीएड भी होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन यहाँ डाइट का संबंध डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन से होगा, जिसे डीएलएड भी कहा जाता है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डाइट में तो आप लोग आज का सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो यथाशीघ्र जुड़े। आइए देखते हैं। ये डाइट के हो गए। डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की ये 7 इकाइयाँ क्या क्या है साथियों, इसको भी देखते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, जैसे किसी को शिक्षक बनना है उसके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है और आज के समय में टीईटी भी अनिवार्य है। तो ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण शिक्षा। अंतः सेवा प्रशिक्षण क्षेत्र एकीकरण नवाचार एवं समन्वय, जितने भी तरह के नवाचार का प्रयोग विद्यालय स्तर पर होता है उसका प्रशिक्षण भी डाइट के अधीनस्थ ही होता है साथियों। और जैसे 2012 से पहले राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई, उनके लिए सेवारत प्रशिक्षण भी इसी डाइट के माध्यम से हुआ था, जो SCERT के निगरानी में होता है, संचालन में। SCERT के द्वारा राज्य शैक्षिक शोध प्रशिक्षण संस्थान पटना महेंद्रू में इसका कार्यालय है साथियों। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। तो यह भी यहाँ याद रखना है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। तो इसके अंतर्गत तीसरा इकाई क्या है, तो पाठ्यचर्या सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। तो ये यहाँ याद रखेंगे। चौथा शैक्षिक तकनीकी है, शिक्षा में किस किस तरह के प्रयोग किया जाए जिससे शिक्षा का प्रतिफल ज़्यादा मिले, उसके लिए सरकार टीम कमेटी बनाती है। योजना एवं प्रबंधन, जिला संसाधन इकाई, कार्य अनुभव। तो ये 7 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की इकाइयां हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्य क्या क्या हैं।
तो यह संस्थान सेवा पूर्व प्रशिक्षण की द्विवर्षीय कार्यक्रम चलाया जाता है। इस संस्थान के द्वारा सेवा पूर्व 2 वर्षीय, जैसे अगर कोई शिक्षक नहीं है उनको प्रशिक्षण करना है तो वो सेवा पूर्व होगा साथियों। और सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं को अध्यापकों एवं विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन इस संस्था द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अन्य और कार्य इनके निम्नवत होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण, उसके बाद सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण की आवश्यकता, जैसे जैसे नए नए प्रयोग किए जाए उसके लिए नई नई तकनीक गतिविधि आधारित शिक्षा चक प्रशिक्षण, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम सिखा सकते हैं उस तरह की आउटपुट, तो ये सारी कार्य इनके हैं और इन्हीं के थ्रू होता है साथियों। और इसका प्रखंड स्तर पर बीआरसी सीआरसी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी का समन्वय होता है। खंड स्तर के कार्यों में सहायता, जैसे प्रखंड पर आपका बीआरसी हुआ तो उनके कार्यों में भी यह सहायता पहुंचाता है। तो यह संस्था खंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति, सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा करना, अब तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया साथियों, समग्र शिक्षा अभियान खंड स्तर पर सभी शिक्षण सामग्रियों को विद्यालय तक पहुंचाने में भी मदद करती है। जैसे पटना से एससीईआरटी से कोई भी योजना शिक्षा के संबंध में लागू करना होता है तो ये डाइट के थ्रू ही होता है साथियों। खंड स्तर पर अधिकारियों के साथ साथ समय समय पर बैठकों का आयोजन तथा उनकी समस्याओं को सुनना, विद्यालय स्तर की शिक्षा सुधार की गतिविधियों पर चर्चा करना तथा भविष्य के लिए पृष्ठभूमि को तैयार करना, तो ये सभी कार्य खंड स्तर के कार्यों में ये सहायता पहुंचाता है। और उसके आगे देखते हैं खंड स्तर, यहाँ खंड स्तर को हम लोग समझ गए हैं, बीआरसी प्रखंड स्तर, खंड स्तर एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी जो राज्य स्तरीय संस्थान है तथा राज्य के शिक्षा विभाग के मध्य एक कड़ी का भी काम करता है तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लिए कि राज्य स्तरीय एससीईआरटी और शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये मध्यस्थ का काम करता है साथियों। तो ये आपका आज सीआर डाइट से संबंधित हो गया। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने सीआरसी और बीआरसी को देखा था। तो आज के लाइव सेशन में आप लोग जो साथी नहीं जुड़े हैं वो और जल्दी से जुड़ जाएं। आगे देखते हैं, इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं। खंड संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी, तो इनके अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं उसकी निगरानी करने का भी कार्य, जिले के सभी समन्वयों के कार्यों एवं गतिविधियों का समय समय पर पर्यवेक्षण करना तथा समस्याओं को पहचानना। अभी देखते हैं कि साप्ताहिक बुध एवं बृहस्पतिवार को जिला से भी टीम आती है साथियों विद्यालय की निगरानी के लिए। विद्यालय का संचालन पंचायत में और भी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके माध्यम से उसका निगरानी किया जाता है। खंड से गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपों में प्रपत्रों में प्राप्त कर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर राज्य के कार्यालयों तक, जैसे राज्य शैक्षिक शोध शिक्षण संस्थान एससीईआरटी और सर्व शिक्षा अभियान के मामले में राज्य परियोजना कार्यालय स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस को भेजना। तो ये सभी कार्य डाइट के हैं साथियों और इसके द्वारा निगरानी भी किया जाता है। आगे देखते हैं, जिले के विभिन्न खंडों के विद्यालयों एवं अध्यापकों मुख्य अध्यापकों की शैक्षिक व्यवस्थाओं का पता लगाकर कदम उठाना, जिससे कि जिले में सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जिससे कि निचले स्तर की शैक्षिक सहायता प्रदाता केंद्रों जैसे सीआरसी और बीआरसी के समन्वयकों के मध्य एक व्यवहारिक प्रभावी समन्वय स्थापित करना भी है साथियों। तो ये आपके डाइट के भी अन्य कार्य हो गए और सीआरसी सभी की कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है साथियों। आगे देखते हैं इनके कुछ अन्य कार्य हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अन्य कार्य, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रारंभिक शिक्षा के दोनों स्तरों क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करवाना, सेवा पूर्व डिप्लोमा इन एजुकेशन द्विवर्षीय
कार्यक्रम आयोजन करना, ये भी इसमें शामिल है। दूसरा, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण, विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण, शिक्षक, मुख्य अध्यापकों, शैक्षिक पर्यवेक्षकों, समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शिकाएँ एवं प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करना। इसके छात्र के लिए पुस्तिकाओं एवं पूर्ण अधिगम सामग्री विकसित करना। तो ये सभी डाइट के कार्य हैं साथियों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी तरह कल भी आपको लाइव 8 बजे अगले टॉपिक से मिलते हैं, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।